अगर आपके पास रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है और उसमें से आपको ट्रांसफ़र फंक्शन वोल्टेज गेन ट्रांसफ़र फंक्शन वी ओवर वी आई, वी नॉट ओवर वी आई अगर फाइंड आउट करना है, या इम्पीडेंस का जो है वो हमने लास्ट टाइम फंक्शन फाइंड आउट किया, तो वो आप कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके करिश्मे और उसके करामात जो थे वो हमने लास्ट टाइम कुछ देखे। बैंडविड्थ तक बात हमने पहुंचा दी थी, ठीक है। और सेंटर फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग ओमेगा नॉट, उसकी बात भी कि वो किस तरह से हम 1/LC हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था फॉर द सेक ऑफ सीरीज रेजोनेंस। अगर आपके पास सीरीज में एक सर्किट है तो उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और जब वो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी करता है तो उसके फॉर एग्जांपल पावर फैक्टर क्या होता है, इम्पीडेंस उसकी मिनिमम होती है क्योंकि सारी रेजिस्टिव होती है। इस तरह की डिस्कशन हम लास्ट टाइम कर रहे थे। पावर की बात हुई कि जनाब पावर एट दैट पॉइंट जो है, एट दैट फ्रीक्वेंसी इज द मैक्सिमम वन, क्योंकि पावर डिपेंड करती है करंट पर या फिर वोल्टेज पर। तो जो भी हमारे ट्रांसफर फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल सीरीज के लिए हमारे पास करंट यूटिलाइज हो रहा है विच इज हाफ, ये जो एक्सप्रेशन था हमारा v स्क्वायर ओवर आर। सो ये आपके पास करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो लास्ट टाइम हम देख रहे थे v ओवर जो हमारी इम्पीडेंस थी r प्लस इमेजिनरी पार्ट, जिसको हमने कहा कि ये अगर ज़ीरो होगा तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की कंडीशन निकल आएगी कि इंडक्टर और कैपेसिटर की क्या कंडीशन होनी चाहिए। बहरहाल अगर हमें ये गर्ज हो कि ठीक है जनाब, आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू तो किसी एक फ्रीक्वेंसी पर दे रहा है जिसकी वैल्यू ओमेगा नॉट है, और फॉर द सीरीज रेजोनेंट सर्किट इट इज 1/LC स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन वो पावर भी हमारे इंटरेस्ट में हो सकती, वो फ्रीक्वेंसी भी हमारे इंटरेस्ट में हो सकती है जहां पर आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो, या इम्पीडेंस फंक्शन जो आपका है, वो आपकी हाफ पावर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे कि हाफ ऑफ द पावर जो है वहां पर हमें रिसीव होना शुरू हो जाए आउटपुट के ऊपर। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसीज लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि इनको हम हाफ पावर कहते हैं, और जो पूरे का पूरा जो हमारे पास बैंड बनेगा इसका, वो बैंड जहां पर हमें हाफ पावर रिसीव होना शुरू होती है उसको हम हाफ पावर बैंडविड्थ कहते हैं। ये हाफ पावर बैंडविड्थ, हाफ पावर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आप ये काम करेंगे, ये फॉर्मूला आपने जो है ना उसको, सीरीज का सर्किट या आपके पास हाफ पावर की जब बात हो रही है तो आपकी इम्पीडेंस जो है वो स्क्वायर रूट 2 ऑफ आर होनी चाहिए, जबकि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए जो आपकी इम्पीडेंस थी वो आर थी, ओनली आर थी ना। जो मैशिंग पोर्शन था वो आपका जीरो वाला था, आर प्लस जे जीरो था, तब आपकी मैक्सिमम सॉरी जो आपकी इम्पीडेंस थी वो मिनिमम थी और जो आउटपुट होनी थी उसकी वजह से वो मैक्सिमम आपके पास जा रही थी। तो अब जब हाफ पावर है तो फिर आपके पास ये वाला काम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपने सीरीज सर्किट के लिए इम्पीडेंस देखें विच वाज, अब मुझे ना इसको मिटा के बोर्ड पूरा यूज करना, ये कुछ कैलकुलेशन है डेरिवेशन की कैसे हुआ है जो उसमें इक्वेशन दी हुई है। सो अगर आपको हाफ पावर फाइंड आउट करना है उसके लिए आपके जो सर्किट की इम्पीडेंस है उसको ये वैल्यू आना चाहिए स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और आर, ठीक है। आर जो आपकी मैक्सिमम, जो भी आपकी सॉरी मैक्सिमम नहीं, जो भी आपकी रेजिस्टिविटी बनेगी इम्पीडेंस की। लास्ट टाइम से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा सर्किट था उसकी इम्पीडेंस थी आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। अगर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं
तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर रूट। ठीक है जनाब। अब इस एक्सप्रेशन के बाद किताब वाला जो है वो डायरेक्टली आ गया है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की उसमें वैल्यू दे दी है कि ये जो भी प्लॉट में आपके पास स्टार्टिंग या एंडिंग फ्रिक्वेंसी थी ओमेगा 1 ओमेगा 2 जहाँ पर हाफ पावर आना शुरू होती थी उसका फार्मूला उसने लेबल कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको इंसाइट दे देता हूँ कि ये हम ड्राइव कैसे इसको थोड़े मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं वो कैसे हम कर सकते हैं उसके। ठीक है एंड दैट शुड बी, ये थी आपके पास आपकी इम्पिडेंस। ठीक है जी, इसको हमने इक्वेट किया स्क्वायर रूट टू आर के, ये वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आने के लिए ओमेगा की क्या वैल्यूज हम पुट करें तो आपके पास आंसर ये आ जाए। ओके, अब हमारा टास्क ही चल रहा है। दोनों साइड्स पर अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, सॉरी स्क्वायर लूँ, स्क्वायर रूट आपकी खत्म हो जाएगी यहाँ से, इधर से 2 आर स्क्वायर आ जाएगा। ये आर स्क्वायर पर जाकर कट हो जाएगा, कट होगा और एक आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बेस एल ओवर। ठीक है जी, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल होगा, एल ओवर सी रह जाएगा आपके पास, एल ओवर सी। ठीक, तो अब आपके पास दो टर्म्स ऐसी हैं जो कि फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होंगी। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. Let me write that. Omega L, omega square L square. ठीक है जनाब, यहाँ तक पहुंचे हम इब्राहिम? ओके ओके, अब इसको आज ये सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वैसी इक्वेशन फील हो रही है कि नहीं? ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सोल्यूशन होता है इस इक्वेशन का वो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या रखें, -b। ठीक है जनाब, अब हम अगर ये कंपैरिजन में चले तो ये दोनों ओमेगा की टर्म्स हैं, ये c कांस्टेंट हो सकता है, ये c कैपेसिटेंस है, वो वैसे फार्मूले वाला है उसका पुराना, वो ये c एक नहीं है। ओके, सो मैं पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करूं ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर से, ओमेगा 4 l स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर c स्क्वायर 12 ओवर c r स्क्वायर। या फिर दूसरे तरीके से भी आप जा सकते हैं कि आप जस्ट ओमेगा स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 4 और प्लस 1 ओवर एल स्क्वायर सी स्क्वायर। यानी कि ए को आप 1 कर देना, आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो सारे के सारे आप अप्लाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों लेबल करके दे दूँ, सी माइनस आर स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर, ठीक है जी। ओमेगा की 4 ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं ठीक हो गया जी, ए एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था ना, उसको मैंने एक्स के इक्वल ले लिया, तो ये जो टेट्रा वैल्यू थी ये स्क्वायर में आ गई, सॉरी। ठीक है जी, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स, इसको माइनस को अपन कर देंगे, ठीक है जी, और प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी वहां पर बन रही है। अब अगर मैं यहाँ पर x इसका फाइंड आउट करता हूँ, लेट
x इज इक्वल टू दिस, और x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस से वो एक माइनस जो माइनस का था ना, ये वाला माइनस, ये इसमें से एडजस्ट हो रहा है। इस 2 को अगर मैं ले जाऊँ, खत्म करूँ, 1/LC, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/LC r² / 2 प्लस r/L r²/2। इस 4 को मैं बाहर लेके गया तो ये 2 बन गया, यहाँ पर नीचे से 2 आया, 2 कैंसिल हो गया, और इस 4 को जब मैं बाहर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आएगा, तो ये 2l² बन जाएगा प्लस 1/LC। अच्छा जी, अब दैट्स इनफ, यहाँ तक है। लेकिन जो आपका एक्सप्रेशन है किताब वाले का 14.33 जिसको वो लेबल कर रहा है, ठीक है, वो इससे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी आप अटेन कर सकते हैं जस्ट थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के साथ। और वो ये है कि अगर मैं ये जो r² वाली टर्म है प्लस 1/LC प्लस r/L, इस टर्म को मैंने सेपरेट किया, उससे मुझे ये होगा कि मुझे दोबारा से स्क्वायर की टर्म मिल जाएगी, ठीक है। और फिर क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर है और मुझे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, मुझे भी एक और स्क्वायर रूट भी लेना है, ओके। और इससे पिछले स्टेप पर r² और 4l इकट्ठा हो जाएगा, r/2l का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ मैं, प्लस 1/LC, इट इज वन टर्म, जबकि r/L r²/2l² प्लस 1/C, ठीक है ना। तो ये टर्म और ये टर्म आपस में स्क्वायर बनाएगी, इन दोनों की जब मल्टीप्लिकेशन करें तो ये टर्म आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ओके। अब ये ओमेगा स्क्वायर निकल रहा है। नेक्स्ट स्टेप पर जब आप ओमेगा करेंगे और उस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर वो इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपके पास है वहाँ पर, ठीक है। तो इसको काइंडली ट्राई कीजिएगा, इस तरह की डेरिवेशन जो है वो आपके पास उसमें आ सकती है, एग्ज़ाम में या असाइनमेंट वगैरह में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, हाथ साफ हो जाएगा तो फिर आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ओके। सो इस तरह से आप हाफ पावर बैंडविड्थ निकाल सकते हैं जिसकी जो वैल्यू है एग्जैक्टली इनके जो आपके पास वैल्यूज आएंगी इस पर तो लिखी हुई है। मुझे पता है थोड़ी देर की बोरियत है, अभी हम वापस आ जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी, वरना फिर ये क्लेम हो सकता है कि हमें डेरिवेशन ये वाले एक्सप्रेशंस निकाल दिए उसने, ठीक है। वो हमारे पास दो स्क्वायर्स आ रहे थे, r/2l का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ वो जो स्क्वायर रूट वाली टर्म थी, ठीक है। तो वो आप देखेंगे जरा इसको, ओके। ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी
ठीक है, 0.707 इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा 1 का, ओमेगा 2 की बात जो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओमेगा 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब अगर आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को देखें तो यहाँ पर आपके पास रेजिस्टर भी आ गया है इन एडिशन टू इंडक्टर और कैपेसिटर के। को बात समझ आ रही कंपैरिजन में कि जब आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाह रहे थे तो आपके पास एक्सप्रेशन में जस्ट रजिस्टर नहीं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में इंपीडेंस में रजिस्टर आएगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन था, यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कट ऑफ नहीं, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड आपके सर्किट में किन कंपोनेंट्स में कर रही थी, इंडक्टर। यस, दैट वाज ओनली इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ओके, लेकिन जो आपके पास हाफ पावर्स हैं वो आपके रेजिस्टर पर भी डिपेंड कर रही है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको यहाँ पर नोट करना। ओके, तो अगर मुझे ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 या ओमेगा 2 या जो बैंडविड्थ के अंदर जो रिलेशन डेवलप करना है, सो दैट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2 स्क्वायर रूट। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई किया, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस की टर्म थी, ये पॉजिटिव की टर्म थी। अच्छा जी, इसका जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर आएगा, ये टर्म मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट को खत्म करेगी, तो आर स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर नेगेटिव का आएगा, ये टर्म पॉजिटिव की आएगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 ओवर LC आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जब आप उसका अंडर रूट लेंगे तो देन यू विल फाइंड आउट द ओमेगा नॉट। ओके, बैंडविड्थ जो लास्ट टाइम हमने कहा कि ये जो फ्रीक्वेंसीज थी, इट इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इस स्पेसिफिक केस में यानी कि सीरीज वाले केस में, अब ये जितना भी मैच चल रहा है, ठीक है, इसके बाद इम्पिडेंस हाफ पावर के लिए जो इम्पिडेंस की वैल्यू होनी चाहिए वो ये वाला फॉर्मूला, इसके बाद जितना भी मैथ अभी तक चलता जा रहा है वो सारे का सारा सीरीज के लिए ट्रू है। सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, उमेर यस सर, बहुत ही अहम बात है। दीदी बुक खोली। अच्छा जी, आर ओवर ये दोनों टर्म्स, ये आर ओवर एल आपके पास आ जाएगा अगर इन दोनों टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है। ओके जनाब, नई टर्मिनोलॉजी क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर आपको ये बताती है कि जो आपके सर्किट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से उनकी रेशो एनर्जी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मिसाल के तौर पर एनर्जी डिसिपेट डिवाइडेड बाय एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेट, ठीक है। अब आपको पता है कि एनर्जी स्टोर जो है वो इंडक्टर या कैपेसिटर के जिम्मे होगी, डिसिपेशन जो है वो रेजिस्टर के जिम्मे होगी। तो जो भी हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी फैक्टर ये आपको बताता है कि आपके एनर्जी स्टोरेज कंपोनेंट्स इंडक्टर या फिर रेजिस्टर्स वगैरह में किस तरह से रेशो डेवलप होगी। ओके, इट इज बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड बाय एनर्जी डिसिपेटेड और 2 पाई से मल्टीप्लाई करके। ओके, सो इसका हमारी वाली सिचुएशन में क्वालिटी फैक्टर का उसने जनरल फार्मूला पहले दिया, ओके, विच इज 2 पाई एफ नॉट एल ओवर आर और 1 ओवर 2 पाई एफ नॉट आर सी। ये फार्मूला सारे किताब में गिवन है, जो कि 2 पाई एफ जो है वो ओमेगा नॉट बन जाएगा, या 1 ओवर ओमेगा नॉट, ठीक है जी। एनर्जी 2 पाई
energy stored, energy dissipated in one time period, in one period. ठीक है, यहाँ से F नोट की टर्म आएगी यहाँ पर. सो एनर्जी स्टोर, अगर आपके पास इंडक्टर है फॉर एग्जांपल, उसकी एनर्जी स्टोर हाफ ऑफ द Li स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे जनाब आपके पास रजिस्टर है जो कि एनर्जी डेसिपेट करेगा. ठीक है, उसकी क्या होती है 1/2 आई स्क्वायर आर, हाफ और आई स्क्वायर कट जाएंगे, एल ओवर आर आपके पास आ जाएगा. ओके, जबकि दूसरी साइड पर अगर आपके पास कैपेसिटर हो, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर ही क्या थी भला, हाफ ऑफ द क्यू सी स्क्वायर, क्या नहीं जल्दी बोल दो यार, 1/CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय वही रजिस्टर की जो है. ठीक है, ओके, वी स्क्वायर और आर जो हो जाएगा, तो हाफ और वी स्क्वायर कट जाएगा तो आर सी आ जाएगा. ओके, ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपकी ये इतना वो रॉकेट साइंस नहीं. जो पिछली वाली डेरिवेशन आपने कर ली है ओमेगा 1 ओमेगा 2 वाली, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं. सो दैट्स योर क्वालिटी फैक्टर. ठीक है, क्वालिटी फैक्टर और जो आपकी बैंडविड्थ है विच वाज आर ओवर एन, इसका रिलेशन है बैंडविड्थ क्या निकली थी आपकी, अभी जो आपका सीरीज सर्किट था उसकी बैंडविड्थ हमने निकाली थी आर ओवर एन, जो भी हमने पिछले अभी रब किया. ठीक है जी, तो आर ओवर एल ये रहा. ठीक है, अगर मैं यहां पर पुट करता हूं बैंडविड्थ की वैल्यू, मेगा नोट ओवर बी हो जाएगा. ओके, सो बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर आपस में रेसिप्रोकल है. ओके, बेसिकली अगर आप इसको ग्राफिकली देखते हैं तो क्वालिटी फैक्टर आपको एक पीक वैल्यू देती है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इट इज क्वालिटी फैक्टर. ठीक, अगर आपकी बैंडविड्थ नैरो होगी, ओके, क्वालिटी फैक्टर आपका हायर होगा. ऑन द अदर हैंड अगर आपकी बैंडविड्थ वाइड होगी, क्वालिटी फैक्टर लो. राइट, सो बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, ओके, सो टू कंक्लूड द सेक्शन, आपको अगर कोई रेजोनेंट सर्किट करेक्टराइज करना है, डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपके पास ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू होनी चाहिए, या बैंडविड्थ होनी चाहिए, बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. क्वालिटी फैक्टर होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर से आप बैंडविड्थ निकाल सकते हैं. ठीक, तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपके पास हो तो आप किसी सर्किट का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर फंक्शन, बैंडविड्थ, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जैसी चीज़ें निकाल सकते हैं. ठीक है, अभी बोरिंग सेक्शन खत्म हुआ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात करते हैं. अपनी मेमोरीज को जरा किताब खोल लें, फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करने होंगे. ये सेक्शन कल ही होता ना कंप्लीट, तो इतना बोरिंग ना होता. ओके, सो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 14.7. मुझे पता है मैं खुद ही बोरिंग कहता रहा हूँ, आप लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसको. यस सर, दैट्स द स्पिरिट, वेरी गुड. ओके, हाँ ठीक है. सीरीज कनेक्टेड सर्किट, ठीक है जी, हैज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस उसने गिवन दे दिया. ओके, फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी हम यहाँ पर डिजाइन कर दें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर. रेजिस्टर की वैल्यू जनाब 4 ओम की दे दिया उसने, और इंडक्टर की 25 मिली हेनरी दे देते. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C.
डिज़ाइन द सर्किट की बात करके उसमें सर्किट को डिज़ाइन करने की तरफ चला गया कि जैसे कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया दैट विल प्रोड्यूस अ क्वालिटी फैक्टर ऑफ 50 डायमेंशनल क्वांटिटी। और दूसरी बात जो उसने पूछ ली, ओमेगा 1 की वैल्यू बता दें, ओमेगा 2 की वैल्यू बता दें, और उसके साथ ही कह दिया जनाब बैंडविड्थ बता दें। ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ जाएगा तो बैंडविड्थ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन है। ओके, डिटरमाइन द एवरेज पावर डिसिपेटेड एट ओमेगा नॉट, ओमेगा 1 ओमेगा 2, टेक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इज 100 वोल्ट्स। वीएम दिया उसने, VRMS नहीं दिया। आई बिलीव कि आप लोगों को अभी तक वो VRMS VM वगैरह की वेरी गुड। ओके, सो जनाब सी कैसे फाइंड आउट करें? क्वालिटी फैक्टर जो है वो गिवन है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था जनाब? अभी ओमेगा नॉट ओवर बी। ओके, वेरी गुड। इसके अलावा क्वालिटी फैक्टर गिवन है, ओमेगा नॉट एल ओवर आर सर। ओमेगा नॉट भी गिवन, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एल ओवर आर। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल ओवर आर। क्वालिटी फैक्टर वाज आल्सो गिवन इक्वल टू ओमेगा नॉट एल ओवर आर। ओके, ये भी एक बात हो गई। सी कहीं पर नजर नहीं, सी यहाँ पर नजर आ रहा है। क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूलाज अगर आप दोबारा से देखना चाहें, क्वालिटी फैक्टर 1 ओवर ओमेगा नॉट RC। ठीक है जनाब। सर एक है अब ओके, यहाँ पर सी नजर आ रहा है, यहाँ पर सी नजर आ रहा है। ओके सर, पहले ओमेगा नॉट भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, मेक सेंस कि जिस भी फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं जहां पर सी है, आपको फाइंड आउट कैपेसिटेंस करनी है। कामरान, ओके वेरी गुड। जिस भी फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं जहां पर कैपेसिटर इन्वॉल्व होगा, लाइक दिस और दिस, क्वालिटी फैक्टर 50 गिवन है। मैं इनकी यस सर। क्वालिटी फैक्टर इज कैपेसिटर को निकालना है, रेजिस्टेंस गिवन है ओमेगा नॉट, यानी कि इक्वेशन एक है और अननोन्स दो हैं। ओके, तो आपको ओमेगा नॉट निकालना है। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो 1 ओवर LC, यहाँ पे कैपेसिटर दोबारा से निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला ओमेगा नॉट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। यस सर। ओमेगा नॉट ये क्या जी? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। हाँ यस सर। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L ओवर R। क्वालिटी फैक्टर इज गिवन, ओमेगा नॉट गिवन नहीं है, एल गिवन L गिवन है, R गिवन है। ओके, यहां से हम ओमेगा नॉट फाइंड करते ओमेगा नॉट फाइंड आउट करके अगर ओमेगा नॉट यहां पुट कर दें हैं। तो C की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, यानी कि कैपेसिटर फाइंड आउट हो सकता है। यस सर। ओके जी, सबसे पहली बात तो यही थी। बी पार्ट में ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड बी। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के लिए भी हमने बात नोट करवाई थी कि आपको ना सिर्फ रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर की वैल्यू चाहिए, ओमेगा की वैल्यू भी चाहिए। नहीं, ना सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू चाहिए थी, आपको रेजिस्टर की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो लकीली ये कैपेसिटर फाइंड आउट करके हमने ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। तो आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वो वैल्यूज पुट करके बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की सब्ट्रैक्शन से निकल आएगी। तो दैट वाज योर बी पार्ट जिसमें उसने कहा है ये चीजें मालूम। एवरेज पावर डिसिपेटेड एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। एवरेज पावर आ गया ओपनिंग बात में, पिछले चैप्टर में चला गया। ओके, ओमेगा 1 ओमेगा 2 लेना है, वीएम उसने दे दिया आपको। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूलाज हैं वीएम स्क्वायर ओवर आर 4 भी है वहां पर। ठीक है, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं और ये चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, ओके। सो सीरीज रेजोनेंस के साथ ही आपके पास है पैरेलल की रेजोनेंस। ठीक है जी, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट पैरेलल रेजोनेंस हम एक ब्रेक ले लेते हैं जिसके अंदर हम क्विज आपका लेते हैं। ठीक है जनाब, कर दीजिए।